हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स, जैसे आपको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात फुल मून। जैसे आपको पता है आज क्या है, फुल मून की नाइट है, 5 नवंबर की नाइट है। तो आज के दिन आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स आपको लेकर के आए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, इस फुल मून की नाइट में। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। इवन अभी लाइक कर दो ताकि अच्छे से आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। ठीक है, बाकी कमेंट शेयर तो आपको करना ही है। ओके, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। थैंक यू यूनिवर्स ही लिख सकते हैं, एक ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ। ठीक है, बाकी आप लोग चाहें तो यस पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए 9105522155 ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं गाइस 11/11 पोर्टल में, आपको जैसे पता है 11/11 पोर्टल आने वाला है, यानी कि 11 नवंबर। तो उस दिन स्पेल कर रही हूँ, विश फुलफिलमेंट स्पेल। ठीक है, उसमें ऑफर आया है, आप चाहें तो इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपना यस स्पेल बुक करा सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड ऑफर है और लिमिटेड स्लॉट्स हैं, मतलब मैं बहुत सारे स्लॉट्स नहीं लेने वाली हूँ इस बार। ठीक है, तो यस आप चाहें तो बुक करा सकते हैं। बाकी नंबर किस में आपको बुक कराना है, 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बस यही मेरा नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं कैंडल जला रही हूँ, यहाँ पर पर्पल कैंडल मैंने ली है। आपको फ्लेम देखकर फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, अच्छे से उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए और अच्छे से उनका ध्यान कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फुल मून की नाइट आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। आज रात उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के लिए। उनके पार्टनर फुल मून में कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। ये फुल मून की नाइट में क्या फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ये बहुत टाइम से आपको किसी सिचुएशन के लिए, किसी इंसान के लिए या किसी न किसी के लिए आपको ब्लॉक करके रखा था इन्होंने। या फिर ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ से ब्लॉक करना, चाहे नंबर हो, चाहे आपसे मिलना हो, आपको इग्नोर करना, या फिर आपसे रिश्ता तोड़ देना, या फिर आपसे दूरी बनाना। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर ये किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, या किसी के लिए भी, या फैमिली के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए, या किसी मेल के लिए या फीमेल के लिए आपसे दूरियां बना रहे थे या आपसे दूर जा रहे थे। ठीक है, आप परेशान थे या जानबूझकर कर रहे थे, जैसे भी हो, बट यहाँ पर जरूर मुझे दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ से ब्लॉक कर देना, आपको हर जगह से ना मतलब हर जगह से आपको, आप रीच आउट ना कर पाओ, आप इनसे कांटेक्ट ना कर पाओ, ऐसा कुछ कर देना। और यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनका बार बार आपको तकलीफ देना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनका नॉन कमिटल होना, कमिटमेंट से भागना और बहुत पेन देना, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा करना जिससे आपको गुस्सा भी आए। आपको प्रॉब्लम भी हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, मे बी अभी भी हो रहा है, ये चीजें अभी भी हैं, गुस्सा भी है, उनको देखकर नाराजगी भी है, और कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट भी हो और
परेशान भी हो, मतलब ऐसी सिचुएशन में ऐसी एनर्जी आपको देना, और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। हो सकता है अभी भी है, पर लंबे समय से ये चीजें आप दोनों के बीच में चलती हुई दिख रही है। पर जो ये फुल मून है ना, ये फुल मून अब ना फोकस करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, आप पर, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपनी लव लाइफ पर फोकस करना चाहते हैं। तो काफी मुझे ऐसा दिख रहा है इनके अंदर चेंजेस आते हुए, धीरे धीरे ही सही, पर इनके अंदर मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं कि ये नेचुरली आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर अब आपके बारे में सोचने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये अपने को फोर्स कर रहे हैं या सोचना चाहते हैं, नहीं, ये खुद ही इनको ना आपके थॉट्स आ रहे हैं, खुद ही, क्योंकि ये सब कौन कर रहा है, यूनिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, खुद ही आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, या इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के बेटरमेंट के लिए ये क्या कर सकते हैं वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। तो और सब चीजों को अवॉइड करते हुए और आप पर फोकस करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऐसा दिख रहा है अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। जो इंसान, मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई एक्शन ले रहे हैं या कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं, पर हाँ, कहीं ना कहीं आपके थॉट्स जरूर आए। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, जो जिसने आपको भुला दिया था ना, कंप्लीटली आपको भुला दिया था, पर वो अब आपके लिए सोचते हुए आपके लिए कुछ करना चाहता है या कुछ करना चाहती है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप जो भी हो सकता है अपना, ये अपना 100% देना चाहते हैं ना। इनको ऐसा फील हो रहा है कि क्यों मैं ये सब कर रहा था या क्यों कर रही थी, क्यों ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं ना। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होगा कि पहले तो ये आपको नहीं बताना चाह रहे थे या नहीं बता रहे थे, या अपने इमोशंस आपको इग्नोर कर रहे थे, पेन दे रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा था। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ना आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये किसी मतलब के लिए आपके साथ है ना, कि हो सकता है कि ये मेरे साथ सेक्सुअल नीड के लिए है, ये मेरे साथ फिजिकल नीड्स के लिए है। आप कुछ ऐसा सोचने लग गए थे, क्योंकि इन्होंने इतना पेन दिया है आपको, ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये आपके साथ किसी मतलब से ही जुड़े हैं। पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये आपके साथ जुड़े थे प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए, क्योंकि ये आपके साथ थे तो खुद के लिए, ठीक है, या आपके साथ हैं तो आप बस प्यार के लिए ही आपके साथ हैं। मतलब यहाँ पर कोई गलत इंटेंशंस मुझे इनकी नहीं दिख रही है कि कुछ गलत करना चाहते हो, कुछ गलत कर रहे हो ना। यहाँ पर इवन मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये बस, यस, ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में तो ये आपको इग्नोर कर रहे थे, पर अब आपके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको लिटरली फील हो रहा है कि इनसे गलत हुआ था या इनसे गलत हुआ है, इन्होंने गलत किया है, ठीक है। यहां पर ऐसा भी देख पा रही हूं मैं, ठीक है, जैसे मानो अब अब ये ना आज के दिन फुल मून की रात को बहुत ऐसी एनर्जी में थे, ये ऐसी सिचुएशन में थे जो ये समझ ही नहीं पा रहे थे। अब इनको लग रहा है कि अब मुझे दिमाग आया है, अब मुझे अक्ल आई है, मैं क्या बेवकूफी कर रहा था या क्या कर रही थी, इनको ऐसा भी फील हो रहा है। अब इनको ना अपनी चीजों के हिसाब से सब चीजें कर रहे थे, जैसे इनको ये करना है, इनको वो करना है, सब कुछ अपने हिसाब से करना है, सब अपनी भलाई के लिए करना है, सब अपने मतलब के लिए करना है। पर अब इनको समझ आ गया है कि नहीं, इनको जो भी करना है वो आपके लिए करना है, इस रिश्ते के लिए करना है ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना बहुत 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 नेगेटिव आपको लेकर सोच विचार करते थे पास्ट में, कि जो ये चाहते हैं शायद आप उनकी कोई भी सपने, कोई भी ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर रहे हो, या फिर आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप इनको प्रेशर बनाते हो, या आपको लेकर इनके मन में बहुत सारी गलतफहमी थी जो कि अब दूर हो चुकी है।
ऐसा दिख रहा है ये फुल मून इनकी गलत फहमियों को दूर कर रहा है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जहां से इनको फील हो रहा है कि आप बेटर ही सोचते थे, या आप इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए अच्छा ही सोचते थे। अभी इनको ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी थी इस इंसान से, जो कि टूटी है ना। बट अब ये इस मतलब आपके लिए एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगे, आपके लिए सब कुछ कर जाएंगे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि अभी ये ना एक सोल्यूशन चाहते हैं इस रिश्ते का कि क्या करें, आखिर दिमाग से कैसे निकालें, आपको अपने दिल से कैसे निकालें, जो कि नहीं हो पा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये करें तो क्या करें, इनके माइंड में चल रहा है कि आखिर करूं क्या करूं आखिर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अब इस फुल मून पर ना ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने कुछ प्लान तो किया, पर कुछ एक्सपेक्ट, देखो इन्होंने ना चाहा था कि आपके साथ भी आगे बढ़े, पर कुछ चीजें ऐसी हुई, आपने इनको मिसअंडरस्टैंड किया, इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, या कोई और आ गया इनकी लाइफ में। मतलब अनएक्सपेक्टेड जो भी आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर सोचा, इस रिश्ते को लेकर सोचा, वो कभी नहीं हुआ ना। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि वो अपने प्लान्स को पूरा करना चाहते हैं। कैसे पूरा करें, अब वो बैक, आप दोनों के सपनों पर आ गए हैं, यानी कि पहले अब इनके सपने ना कुछ टाइम से अलग ही हो गए थे। ये खुद के बारे में सोच रहे थे। पहले एक टाइम पर आप दोनों ने सपने देखे थे जो कि वो पूरे तो हुए नहीं। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, आप दोनों ने शादी के सपने देखे थे, ठीक है, वो पूरे हुए नहीं, इन्होंने पूरे किए नहीं, उसके लिए कुछ किया नहीं, और भी इन्होंने तो आपसे दूरियां बना ली, और भी आपको दूर कर लिया, और भी आपसे दूर चले गए। पर अब ऐसा दिख रहा है कि इस सपने के लिए, या अब ये दोबारा से उसी, फिर इनके सपने कुछ और हो गए थे, ठीक है, अपने से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, बट अब फिर से ये उसी सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो आप दोनों ने देखे थे। ठीक है, आप दोनों ने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये बेवकूफपन है, किसी ने इनका बेवकूफ बनाया है, क्योंकि यहां पर मंकी बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है किसी ने इनका बेवकूफ बनाया, या फिर किसी ने इनका बेवकूफ बनाकर इनको लूटा है, या इनका फायदा उठाया है। किसी ने कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से अब इनको आ, हाँ, समझ आ रही है, किसी की गलत इंटेंशन समझ आ रही है। जिसको छोड़कर ये आपके पास आए थे, जिसको छोड़कर इन्होंने, मतलब आपको छोड़कर उसका हाथ थामा था, तो यहां पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं किसी ने इनसे झूठ बोला, इनको बेवकूफ बनाया। अब ये जो फुल मून है ना, अब इनको रियलाइज करा रहा है कि ये कितने गलत थे। ठीक है, फील तो हो ही रहा था, कुछ टाइम से इनको फील तो हो रहा था, पर ये फुल मून इनको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अब ये क्या करें, आपके लिए क्या कर सकते हैं, इस रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहां पर ये भी सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको तो इन्होंने रोता छोड़ दिया, तनहा छोड़ दिया, आपके साथ तो इन्होंने गलत किया। अब ये कैसे इस रिश्ते की बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। अब ये जो आप दोनों के सपने थे, इनको पूरा करना है। ठीक है, अब आप चाहे साथ दो या ना दो, इनको ऐसा लग रहा है, चाहे आप मानो ना मानो, चाहे आप पॉजिटिव इनको लेकर सोचो ना सोचो, पर इनको तो इस रिश्ते को बेटर करना है, कैसे भी हो आपके साथ रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्रोटेक्ट तो करना है, आप दोनों का साथ, आप दोनों का रिश्ता अब प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ते में नजर भी है, लोगों की गलत इंटेंशंस भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीजें भी हैं। यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अब ये रेडी हैं इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए। अब ये रेडी हैं, ये किसी प्रॉब्लम से निकलकर, किसी सिचुएशन से निकलकर, किसी और को छोड़कर, अगर जिस भी जगह ये स्टक है, क्योंकि ये स्टक दिख रहे हैं, ठीक है, अब ये रेडी है सब चीजों को, क्योंकि बहुत टाइम से ना ये चीजों को इग्नोर कर रहे थे। अगर ये आपके लिए फील कर रहे हैं तो उसको सप्रेस कर रहे थे, आपकी फीलिंग्स को, जो इनके मन में चल रही थी आपको लेकर, इंटेंस इमोशंस को हाइड कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। इनका दिल तो मान रहा था, इनका दिमाग नहीं मानना चाह रहा था कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं।
या वो इस रिश्ते के लिए क्या महसूस करते हैं, इस कनेक्शन के लिए क्या महसूस करते हैं, उनके दिल में आपको लेकर कितने इंटेंस इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो सब कुछ एक्सेप्ट करके आगे चलना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। अब चाहे ये रिश्ता इनको एक तरफा ही क्यों ना निभाना पड़े, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने किया, ऑब्वियस सी बात है आप नहीं भुला पाओगे, नहीं भुलाया जा सकता ना। जो भी जैसे भी इन्होंने किया, जितना पेन भी आपको दिया, जितना दर्द तकलीफ दी, तो आप कैसे भुला सकते हो, नहीं भुला सकते ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको जो भी करना पड़े इस रिश्ते के लिए, आपके लिए ना, वो करने को तैयार है, जो भी करना पड़े। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करके चलने को तैयार है, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ना, जो भी इनसे हो सकता है आपको मनाने के लिए, ये करेंगे। तो एक इनके अंदर बदलाव आप जरूर देखने वाले हो, इनके अंदर बदलाव भी आ रहा है। ये फुल मून ना इनको चेंज करके रख देगा, ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, क्योंकि फुल मून में जो एनर्जीज होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो हाँ, आप कहोगे कि दी ऐसा हो सकता है कि ये बदल जाए, ऐसा हो सकता है, आपके मन में थॉट आ रहा होगा या आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा। हाँ जी, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होते हुए दिख रहा है जहां पर, क्योंकि इनको ऐसा फील होने वाला है कि ये रिश्ता तो ये एक तरफा निभा रहे थे ना, आपके साथ रिश्ते को बस एक तरफ से ही निभा रहे थे, एक तरफा ही निभा रहे थे। बट अब टाइम आ गया है, मतलब ये क्या निभा रहे थे, आप निभा रहे थे ना इस रिश्ते को एक तरफा। आप इन्हें मना रहे थे, चेज कर रहे थे, इनके पीछे भाग रहे थे, पर ये आपसे डिफेंसिव हो रहे थे, ये इग्नोर कर रहे थे। तो अब समय आ गया कि ये निभाएं। अब आप चाहे डिफेंसिव हो जाओ, आप चाहे मनाओ या ना मनाओ, पर ये निभाने को तैयार है और मनाने को तैयार है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इनकी तरफ से कुछ एक्शन रिसीव हुआ है, कुछ मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कुछ लोगों को, और नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको एक्शन रिसीव हो सकता है, ये मुझे चांसेस हाई दिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि पता है यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसी लाइफ से, मतलब ऐसी ऐसे थॉट्स इनके मन में आ रहे हैं इस रिश्ते को लेकर कि यस, जो पहले इनका प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उस प्लान को जो आप दोनों ने देखे थे, शायद ये नजर लगी किसी की, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक ब्यूटीफुल हाउस के सपने देखे थे, या फिर साथ रहने के सपने देखे थे, या फिर साथ में जीने के सपने देखे थे, बहुत प्लानिंग कर ली थी। राइट, आपने इनके साथ, इन्होंने आपके साथ कि ऐसा होगा वैसा होगा, हम शादी करेंगे, ये होगा वो होगा, या फिर हम साथ में लाइफ टाइम रहेंगे, ऐसा वैसा, बहुत सारी प्लानिंग हो थी आप लोगों की, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी साथ रहने से रिलेटेड हो, पर प्लानिंग दिख रही है जो आप दोनों के बीच में थी, जो आपको बहुत बुरा लगा है। ये जो सपना टूटा है आपका, इनके साथ जो देखे थे सपने वो टूटे, ऑब्वियसली बात है बुरा लगा है ना, पर अब इस सपने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। आने वाले समय में ना, फ्यूचर की बात कर रही हूँ। ठीक है, फ्यूचर में ये इस रिश्ते के लिए जो भी हो सकता है या जो भी ये कर सकता है ना, ये करेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए जितना इनसे हो सकता है ना, ये करेंगे। मतलब इनको ऐसा दिख लग रहा है ना कि, और इनको लगेगा, और कहीं ना कहीं आपको बेस्ट लव देना है, आपके लिए आप जो डिजर्व करते हो ना, या आप डिजर्व करते हो प्यार, इमोशंस, लव, और वो देना है, ऐसा ये कुछ महसूस करने वाले हैं। तो इस फुल मून ना बहुत बहुत ज्यादा दिख रहा है कि बहुत बेचैनी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, और ये बेचैनी हो रही है आपको देखने की, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की। ठीक है, तो ये स्ट्रेस बहुत दे रहा है, एंजाइटी फील हो रही है आज रात, ये बहुत एंजाइटी हो रही है, क्योंकि इनको ऐसा फील होने वाला है ना आज रात की इनके हाथ से सब कुछ फिसल रहा है, ये कुछ नहीं समेट नहीं पा रहे हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आपके साथ कनेक्शन हो, आपके लिए प्यार हो, सब कुछ खत्म हो रहा है। इनको ऐसा फील होने वाला है ना कि इस रिश्ते को बचाना है, कैसे भी बचाना है, पर बचाना है, क्योंकि ये आपको खुद से दूर नहीं कर सकते। ठीक है, अब बचाना है, इस रिश्ते की वर्थ को समझना है। शायद यहां पर
इनसे दूर होने का फैसला ले चुके हो, या फिर आपने डिसीजन ले लिया है, या फिर आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जो दिख रहा है यहाँ पर, एक साइलेंस दिख रही है, जैसे चुप्पी थाम ली हो, चुप्पी बांध ली हो। और ये पता है इनकी पास्ट की एनर्जीज को दिखा रहा है, और हो सकता है आपकी करंट की एनर्जी से, यानी कि पास्ट में ये चुप थे, ये कुछ नहीं कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे, सुनना नहीं चाह रहे थे, कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। अब ऐसा दिख रहा है कि यही चीजें अब आप कर रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनको रियलाइज कराने के लिए कर रहे हो, कैसे कर रहे हो आई डोंट नो, बट कर रहे हो जिससे इनको रियलाइज हो। और बहुत हद तक इनको रियलाइज भी हो रहा है, इनको रियलाइज भी हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, इनसे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, या देने का सोच रहे हो, या दिया था, तो इनको ना और ज्यादा एंजाइटी होते हुए दिख रही है। या तो अगर आप अभी दे रहे हो, ठीक है, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, अब इनकी तरफ मतलब ऐसा दिखा रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ, खुश हूँ, कुछ ऐसा करते हुए अगर दिखा रहे हो, तो इनको ना एक बेचैनी सी होना, एक स्ट्रेस सा होना आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से। अगर आपने सोचा कि आगे चलकर जब ये लौट कर आएगा या आएगी, या मुझे मनाएगा या मनाएगी, तब मैं इसे बताऊंगी या बताऊंगा, तो इनको डेफिनेटली एक बेचैनी होगी, एक एंजाइटी होगी, और ये कहीं ना कहीं रह नहीं पाएंगे और स्ट्रेस में चले जाएंगे। ये भी दिख रहा है, या तो स्ट्रेस में जा रहे हो, या फिर ये जा रहे हैं या जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस में तो ऑलरेडी पहले से मुझे ये दिख रहा है, आपसे दूरी का स्ट्रेस, आपसे दूर होने का स्ट्रेस दिख रहा है। यहां पर ऐसा भी दिख रहा है ना, कुछ पार्शियलिटी हुई है आपके साथ, कुछ गलत हुआ है, कुछ पार्शियलिटी हुई है, कुछ गलत किया है इन्होंने आपके साथ ना। अब सिचुएशन में ना मुझे बैलेंस आते हुए दिख रहा है इस फुल मून के बाद, मतलब आज रात के बाद आप देखोगे धीरे धीरे सिचुएशन बदलते हुए। ठीक है, और चीजें बेहतर होते हुए, इक्वल इक्वल गिव एंड टेक सिचुएशन आई होगी। देखो, जैसा आपके पार्टनर डिजर्व करते थे उनको वैसा ही मिलेगा, और या फिर मिल रहा है। ठीक है, मतलब अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, तो या फिर हो सकता है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना करके ये कहीं और चले गए थे, कहीं और एक मतलब रिश्ते को निभा रहे थे, फालतू क्या रिश्ता बनाया था। तो अब दिख रहा है कि अब इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में होते हुए। ठीक है, मतलब अब जो इन्होंने आपके साथ किया, जितने दर्द, जितने तकलीफ, जितने पेन से आप गुजरे हो, अब इनके उल्टे दिन शुरू हो गए। अब ये उसी दर्द से, तकलीफ से, पेन से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो डिजर्व करते हो ना, आपको वो सब मिलेगा इस रिश्ते में, जो आपने कभी सोचा था, या जो आपने कभी चाहा था, जो आपने कभी मांगा था। ठीक है, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जो आप डिजर्व करते हो एक्चुअल में, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत लंबे समय से एक प्यार, सुकून, स्ट्रेस, आप बहुत लंबे समय से बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत स्ट्रेस में हो, और कहीं ना कहीं आप भी बदल चुके हो, आपका मन बदल चुका है, आप बदल चुके हो। मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते थे, हुआ करते थे, आप बहुत तकलीफ को, लोगों की पेन को समझ लेते थे। अभी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा रूड हो गए हो, बट हाँ, आपके अंदर चेंजेस जरूर आ रहे हैं, या आप ही में भी नोटिस कर रहे होगे, या खुद को बदल रहे हो, या तो चेंजेस ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, या बदलाव आ रहे हैं, या फिर आप बदल रहे हो खुद को। ठीक है, आप प्रैक्टिकल सोचना चाहते हो, क्योंकि इमोशंस में रहकर, इमोशंस में बहकर आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया है ना। या फिर हो सकता है कि आपका मन हट गया है, आपकी इच्छा ही नहीं है और टेंशन लेने की, या फिर इनके साथ रिश्ते में आने की, या कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। या कहीं ना कहीं आपको अपने आप को इन्वेस्ट करने की इच्छा ही नहीं है कि मैं कुछ इसके लिए करूं, क्योंकि आप बहुत ऑलरेडी कर चुके हो और थक चुके हो लिटरली। आप एग्जॉस्टेड दिख रहे हो मुझे, इनके लिए करते करते, इनके लिए सोचते सोचते आप ना परेशान हो चुके हो। इस रिश्ते ने आपको तकलीफ बहुत दी है,
बहुत पेन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे हार्ट के ऊपर ना कोई कोई दर्द दे रहा है। आप अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको अब इन पर विश्वास तो है नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये फिर आएंगे, फिर आपका दिल दुखाएंगे, फिर आपके साथ गलत करके चले जाएंगे और आप पागलों की तरह इनसे फिर प्यार करने लगोगे, फिर से वही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप बहुत मुश्किल से संभले हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं करूं तो क्या करूं। या फिर ऐसा हो सकता है कि या तो आपको लग रहा है या आने वाले समय में आपको ये सब लगने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं ये माइंड गेम्स ना आपके साथ ऑलरेडी कर चुके हैं या खेल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी किसी दोबारा से अपना दिमाग लगाते हुए या फिर कुछ तो ऐसा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये एग्जैक्टली प्लानिंग क्या है मुझे नहीं दिख रहा है, पर हाँ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप जब इनसे मिलो या फिर आप जब इनका अगर कॉल मैसेज आए तो पूरी तरीके से खुद को सरेंडर नहीं करना है। खुद पूरी तरीके से पहले इनको जज कर लो या इनका टेस्ट ले लो या इनको देख लो, क्योंकि हो सकता है कि कहीं दिल ना दुखा दें, ठीक है, किसी वे में। क्योंकि आपके पार्टनर ना मुझे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि मैं 2 बार ऐसा देख रही हूं कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में और कहीं ना कहीं इस सारी सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको रियलिटी का रियलाइज हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा दिख रहा है कि उड़ना चाहते हो, मतलब किसी प्रॉब्लम से भागना चाहते हो, उड़ना चाहते हो। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं से निकलना चाहते हो। अपनी लाइफ को ना ये अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जैसे आपके साथ तो फ्रीडम थी, आपके साथ तो ये जो भी चाहते थे, जैसा भी चाहते थे करते थे, आपको एक तरीके से हुक्म चलाते थे आप पर ना, जैसे मानो सब इन्हीं ने सोच के रखा है, सब यही करेंगे, दर्द देंगे तो चलेगा, पेन देंगे, जो ये सोचेंगे ये वैसा रिश्ता निभाएंगे अगर इनको आना है। क्योंकि अपने हिसाब से इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को निभाया है। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जब ये चाहते हैं अगर इनको आना है तो ये आएंगी, और इनको ये चाहते हैं इनको नहीं आना है तो नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, ये अपने हिसाब से सब चीजों को करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ पेन तो बहुत दिया है और तकलीफ दे रहे हैं, स्टिल दे रहे हैं, पर हाँ कुछ एक चेंज जरूर आने वाला है। इस फुल मून के बाद एक बदलाव जरूर आने वाला है, ठीक है। मैं ये एनर्जी देख रही हूँ, कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, बता देती हूँ। आपको पता भी चल जाएगा कि ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स है नहीं है, मे बी आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे वाई दिख रहा है सबसे पहले, यहाँ पर मुझे एच दिख रहा है, ठीक है, पी दिख रहा है, एस दिख रहा है, यू दिख रहा है, ठीक है, एफ दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, ठीक है, वी मैं आपको बता चुकी हूं ऑलरेडी, आई दिख रहा है, के दिख रहा है, एम दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, मे बी आपके हो सकते हैं और आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं ये इनिशियल्स। डर दिख रहा है इनके मन में, किसी चीज का डर है, बहुत ज्यादा डर है। और जो बर्डन है, डर है, जो ये आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं दिखाना चाह रहे हैं, इवन आपको ही नहीं किसी को भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ये बर्डन है या ये जो डर है ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये फेल हो गए तो क्या होगा। यानी कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में या फिर आपके साथ दोबारा से कनेक्शन बनाने में या फिर आपके साथ रिश्ते को दोबारा से सही करने में ये फेल हो गए तो ये क्या करेंगे। आप देख रहे हो ये फ्लेम दिख रही है आपको, देखो ऑलमोस्ट ये खड़े हैं, ऑलमोस्ट ये होप में है कि मुझे सब कुछ सही करना है। आप देख रहे हो ये फ्लेम देखो कितनी इंटेंस दिख रही है और कितनी मतलब ऐसा दिख रहा है कि टिके हुए हैं भाई। सब कुछ जैसे दिख रहा है कि खत्म हो चुका है या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर भी ये टिके हैं। क्यों क्यों टिके हैं? जैसे आप टिके थे, मतलब आपने लास्ट तक इस रिश्ते को रखा संभाल करना, मे बी आज भी रखा हो,
ना। तो ये भी अब इस रिश्ते में ऐसे ही आपसे ही सीखा है कि रिश्ते को एक तरफा कैसे निभाया जाता है और डेडिकेशन के साथ कैसे निभाया जाता है, और हाँ कैसे निभाना है। तो आप ही से कुछ चीजें सीखी हैं जो कि अब ये आप में ही फॉलो करना चाहते हैं। ये बिखरना नहीं चाहते, ये टूटना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं टूट रहे हैं पर नहीं टूटना चाहते, खुद को संभाल के रखे हुए हैं। बस आपकी यादों से, आपके प्यार की वजह से ये संभले हुए हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। या हो सकता है आगे संभले, क्योंकि इनका अब मुझे एक न्यू विजन दिख रहा है, इनका माइंडसेट में चेंजेस आते हुए दिख रहा है और ये खुद को बदलते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली ये खुद को बदलेंगे। और ये फुल मून ना एक मिरेकल से कम नहीं होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग बनाने की सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए दोबारा से कुछ करने की सोच रहे हैं, तो ये एक मिरेकल ही है। और ये सब इफेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि फुल मून का ये सारा इफेक्ट फुल मून का है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आप लोगों के पार्टनर की। देखो लास्ट तक कैंडल टिकी है भाई, आपके पार्टनर इतने होपफुल हो रहे हैं, बहुत होप अंदर से ला रहे हैं। ठीक है, तो यस ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।